कुछ नहीं है, अब आप तैयारी लाख करते रहो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट ज्वाइनिंग नहीं आएगी, इनफैक्ट वो वर्दी नहीं आएगी और एक थार नहीं आएगी जब तक कोई मानता नहीं कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जीडी की वैकेंसी का बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि यार हमें और एक नौकरी का मौका मिलना चाहिए। देखिए वो जमाना और हुआ करता था जब माँ बाप आपको ग्रेजुएट भी बना देते थे और फिर लाख रुपए देके कह देते थे यार जाओ अब तुम यूपीएससी की तैयारी कर लो। और यूपीएससी की तैयारी का भी एक इतना जलवा होता था कि आप तैयारी के बाद अगर दिवाली पे घर आ रहे हैं तो 8 लोग पूछने जाते थे कैसी चल रही है तैयारी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप तैयारी लाख करते रहो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट ज्वाइनिंग नहीं आएगी, इनफैक्ट वो वर्दी नहीं आएगी और एक थार नहीं आएगी जब तक कोई मानता नहीं कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जमाना बहुत बदल गया है। तो एसएससी जीडी में क्या है, अब जब जमाना इतना बदल गया है तो बच्चा भी ताने सुन सुन के परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि घर छोड़ के जाऊं, इससे अच्छा है कि 10th क्लास पास हो गई है, कहीं ना कहीं नौकरी लपक के ले लूं, उसके बाद तैयारी करता रहूंगा। और यही मौका है जब 10th क्लास के बाद आप सीधे एसएससी जीडी का फॉर्म भर के, अगर आपकी भाग दौड़ अच्छी है, आप सुबह सुबह जग के भाग दौड़ लेते हैं, तो आपको एक मौका है सरकारी नौकरी लेने का और सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देख लो। एक मैंने लिखा हुआ है नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कुछ भी उस चीज से महंगा नहीं है कि अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। देखिए अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। आपको याद होगा पिछले से पिछले साल जब 30,000 वैकेंसी आई सीजीएल में, हमने कहा लपक के नौकरी ले लो, लपक के ले लो। वो 37,000 हो गई, बढ़ के लोगों ने नहीं माना। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो एकदम तैयार बैठे थे, तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं थी, कट ऑफ कम गई और उनकी नौकरी लग गई। वही बच्चे जो पिछले साल बहुत बड़े हीरो बन रहे थे, अगले साल नहीं ले पाए क्योंकि कट ऑफ ही 150 चलेगी, अगले साल वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं था कि जो पिछले साल सेलेक्ट हुए वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, नहीं। उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली, जो उनको अवसर मिला, उसका उन्होंने फायदा उठाया। आप उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाए। तो ये जो अवसर मिल रहा है कि सरकारें लगातार बैक टू बैक नौकरी दे रही हैं, योगी बाबा ने भी ये कहा अभी कि हमें बहुत लोगों की जरूरत है, यूपी में एसआई की जरूरत है, कांस्टेबल की जरूरत है, यूपी में इतना क्राइम या ये सब चीजें हो रही हैं, इनको हैंडल करने के लिए हमें अच्छे अच्छे मुस्टंडों की जरूरत है, बाउंसरों की तक भर्ती करने जा रही है यूपी सरकार। तो आपके पास मौका है कि एक सरकारी नौकरी आप भी अपने नाम कर लें। मैं समझ सकता हूं कि सरकारी नौकरी से बहुत कुछ नहीं होगा या सब कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ हो सकता है। आपकी शादी हो सकती है, आपका समाज में सम्मान बढ़ सकता है, या आप जीवन में कुछ और भी हासिल करना चाहते हैं तो उसकी राह खुल सकती है। इतना कुछ हो सकता है। तो ये जीडी का नोटिफिकेशन आया जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म है 5 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 अक्टूबर है और रात को 11 बजे तक, तो आखिरी दिन के लिए ना बैठे। एक बात और है कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी 2025, यानी सबसे कमाल की बात है कि आपके पास 4-5 महीने हैं, 6 महीने हैं तैयारी के लिए। ठीक है कि आप तैयारी कर सकते हैं। टोटल वैकेंसियां 39,481। अगर हम ये मान के चलें कि थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ती हैं तो 20% भी बढ़ी तो ये मान लो आपकी 50,000 तक भी ये वैकेंसी पहुंच सकती है, यानी 50,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। इसके बाद ये अगर आपके पास एनसीसी सी बी या ए का सर्टिफिकेट है, हमारे पास नहीं था, हम तो जानते भी नहीं थे एनसीसी क्या होता है, सुना था हमने कुछ होता है एनसीसी, हमें क्या नेशनल क्रेडिट कोर, इसकी डेफिनेशन जीएस में हमने पढ़ी थी। तो इन बच्चों को क्या है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव हमेशा जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जॉब में होगे तब भी इंसेंटिव और इन सब की आस रहेगी। तो जीडी वाले क्या कर रहे हैं, अभी से आपकी आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा इंसेंटिव सीख लो कि इंसेंटिव क्या होता है, बोनस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी बहुत लंबी लंबी लाइनें इंग्लिश में लिखी हैं जो मेरा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन फीस वही चल रही है 100 रुपये, वैसे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्यों ही होनी चाहिए, या फिर ले रहे हो तो और 200-250 लो, लेकिन कम से कम फेयरनेस रखो एग्जाम में, हर एक उस बच्चे को नौकरी दो जो डिजर्व करता है। बट आपके यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा नहीं कि अलग से पूछा जाएगा, वही रीजनिंग, वही जीएजीएस, वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ा, ये नया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई आप एक ले सकते हो। अगर आपको आई लव यू बोलने की आदत है तो आप इंग्लिश ले सकते हो, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, पूरी तरीके से आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। और 20 सवाल इसके पूछे जाएंगे। इंग्लिश में भी कुछ बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे पूछ लेंगे मैं जाता हूँ आई को, वह जाता है ही गोज, ये पूछ लेंगे ही के साथ गोज क्यों आ रहा है, जियो के साथ ईएस क्यों लग रही है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें ही पूछते हैं। बट हाँ, मैथ्स आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और हम भी आपकी तैयारी में जितना ज्ञानवर्धन कर पाएंगे वो करेंगे। जैसे कि मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा,
अब इनका सिलेबस भी दिया हुआ है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में छोटी छोटी सी बातें दे रखी हैं कि रेशियो एंड टाइम पूछेंगे। सिलेबस तो ये कॉपी पेस्ट करते हैं, बाकी इनका मन जो होता है ये वो पूछते हैं। आप एसएससी को ही देख लो, एसएससी आज तक सीजीएल में वो सब सवाल नहीं पूछ पाई है जो एमटीएस में पूछती है। बहुत दुख होता है इस बात का कि एसएससी को नहीं पता, वो भूल गई है, सो गई है बोल के गलती से कि ये एमटीएस है, ये सीजीएल है। जो पेपर एमटीएस में आता है वो सीजीएल में होना चाहिए, जो सीजीएल में आता है वो एमटीएस में होना चाहिए। अच्छा, इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है मेल के लिए, बहुत मुश्किल है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर और 8.5 मिनट में। ये लोग दुर्गा जी ये यहीं पे देखिए, अब यहीं पे ये इक्वलिटी वाली बात हमको खड़कती है। ये लोग मजबूर करते हैं, बेचारी महिलाएं आज ये कहती हैं कि हम पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, समानता की बात करती हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं देखो, जबकि वो मुझे पता है 24 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ सकती है, लेकिन फिर भी इनको कम दौड़ाना। चलो कम दौड़ाओ, कोई बात नहीं, ये रेस होगी। और ये रेस मतलब 2 तरीके की है, 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर भी दौड़ना है आपको। और इसके अलावा लद्दाख रीजन के कैंडिडेट के लिए है, जो लोग लद्दाख में रहते हैं और जो लद्दाख में नहीं रहेंगे। मतलब हाँ, बाप रे बाप, मतलब लद्दाख में ज्यादा है या कम है? कम है। हाँ, लद्दाख में दौड़ना भाई साहब, ऑक्सीजन नहीं होती लद्दाख में। हम भी गए किसी और के हनीमून पे, हमें मालूम है, सांस नहीं आ रही थी, लड़का परेशान था कि पत्नी को सांस नहीं आ रही, हम नहीं दे पाएंगे सांस। अरे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये अच्छी चीज है लद्दाख वाली बात। मेल की जो हाइट है वो 170 होनी चाहिए, मेरी 172 है, यानी मुझसे 2 कम होने तो भी चलेगी। फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी ये सब नीचे लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब है तो उनके लिए इसमें क्या रिजर्वेशन है, वो सब चीजें लिखी हुई हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय मेडिकल बोर्ड्स CAPF। इनको यानी कि जब आप फिजिकल क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल में थोड़ा बहुत इधर उधर पकड़ के देखते हैं, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट देन कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये इन्होंने अलग बात लिख दी, कह रहे कि अगर आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उस पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा लेके आना पड़ेगा जिसपे पता चले कि तुम कब पैदा हुए थे। बेसिक सी बात है, ये तो आजकल आधार कार्ड पे भी प्रिंटेड है यार। हाँ, अच्छा, इसमें नौकरी जो मिलेंगी आपको वो कैसे हैं, जैसे BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल्स, NCB, SSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, CISF सेंट्रल, आगे मुझे पता नहीं, सिक्योरिटी फोर्स तो होता है। इसके बाद क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जब आप ये दोनों क्लियर कर लेंगे तो। इसके बाद आपका जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो 1 टाइम ही होगा। इसमें क्या बार बार थोड़ी बच्चा फॉर्म भरेगा, भर दिया तो 2 बार एडमिट कार्ड आ जाएगा, 2 बार मौके मिल जाएंगे पेपर देने के। फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वरना तुम भी ऐसे ही रहोगे जैसे और बच्चे रोते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, बार बार इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी। तो जब भी एग्जाम दें, जैसे आप गाना तो बहुत सुनते हैं, और ऐसे दियो जैसे हर दिन आखिरी हो, फॉर्म भी ऐसे भरो जैसे हर फॉर्म आखिरी हो। यानी अब मैं GD भर रहा हूं तो GD क्रैक करके निकलूंगा, चाहे मैं इसकी तैयारी में पूरा क्रैक हो जाऊं, लेकिन GD क्रैक होना चाहिए। इसके बाद दोबारा GD भरने की नौबत कभी नहीं आएगी। जो भी एग्जाम दो, भले ही आपको उसमें नौकरी करनी है नहीं करनी, अभी आपका मन है या नहीं, लेकिन पूरी ताकत झोंक के ही दो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को तो CGL निकालना है, मैं GD भर देता हूं ऐसे टाइम पास के लिए, आपने GD भर दिया टाइम पास के लिए, आपका GD नहीं निकला, आपको पता है उससे आपका मनोबल कितना टूट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाएगा, फिर आप CGL निकालने लायक नहीं बचोगे। जो एग्जाम भरना है तो वो निकालना भी है, भले ही नौकरी करनी है नहीं करनी, या फिर मत भरो। अगर आपका स्टैंडर्ड है, अब मेरा था कि CGL मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने नहीं भरा कभी CHSL, मैंने कभी MTS नहीं भरा, मुझे पता था मैं जब CGL दे रहा हूं तब निकल रहा है तो मैं क्यों भरूंगा, जब जो पोस्ट भर रहा हूं मिल जा रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, जो बच्चे SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो अभिनय मैथ्स ऐप पे कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है, यानी कि कुछ भी फीस नहीं है, ऑलमोस्ट बिलोंग्स टू 0 या नथिंग। तो आप, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप GD का कंप्लीट कोर्स, आज से वो कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, उसके अंदर सीधी बात नो बकवास है, सिर्फ कंटेंट है। और मैं ये मानता हूं कि आप 1 महीने में वो कंटेंट खत्म करके उसके बाद सीधे मॉक टेस्ट देना चालू करो, बस हो गया GD। ये नहीं कि नहीं मैं लाइव पढ़ूंगा, आप लाइव पढ़ के अगर आप सोच रहे हो कि 6 महीने में सिलेबस ही पूरा कर पाऊंगा, तो भैया प्रैक्टिस कब करोगे, और सिलेक्शन बिना प्रैक्टिस के नहीं होता, बिना मॉक टेस्ट के नहीं होता।